प्रैक्टिकल सनातनता पार्ट 2 18 जनवरी। द्रोणाचार्य का कसूर ऐसे था कि उन्होंने अपनी योग्यता इतनी नहीं बढ़ाई कि वो शोर और युधिष्ठिर की आवाज में फर्क को पहचान पाए। युद्ध के मैदान में खड़े हो आप और हथियार छोड़ के बैठ जाओगे तो कोई भी मार देगा आपको। वो बात पूरी आपने नहीं सुनी, प्रॉब्लम द्रोणाचार्य की है। द्रोणाचार्य ने अपनी योग्यता कान को इतना ट्यूनिंग नहीं रखी कि युधिष्ठिर की बात पूरी सुन लेता। तो इसमें सारा फॉल्ट, सारा कसूर द्रोणाचार्य का था। और उनके साथ ये हुआ कैसे? द्रोणाचार्य परशुराम के शिष्य थे, पर परशुराम के शिष्य होने का मतलब यह नहीं है कि आप जो मर्जी करोगे। परशुराम ने ज्ञान दिया आपको, आप उस ज्ञान का दुरुपयोग करोगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आप परशुराम ने ज्ञान दिया, अब कर्ण की बात लो, कर्ण ने भी परशुराम से ट्रेनिंग ली थी। शिक्षा जो है, शिक्षा दीक्षा परशुराम ने की थी, कर्ण की भी। पर अब कर्ण को अपना ही ज्ञान नहीं था। अब मतलब इमेजिन, सोचो, और भीष्म पितामह ने भी परशुराम जी से ही शिक्षा ली थी। पर शिक्षा लेना और उसका उपयोग करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। अब जब परशुराम अगर शिक्षा देंगे तो वो पूर्णता में देंगे, संपूर्णता में देंगे। तो उन्होंने तो पूरी शिक्षा दी, पर हमने पूरी शिक्षा का उपयोग करना नहीं सीखा। भीष्म से भी यही गलती हुई, उन्होंने पूरी शिक्षा का उपयोग करना नहीं सीखा। और कर्ण से भी यही गलती हुई कि उन्होंने अपने आप को ही नहीं समझ पाए। वो तो शिक्षा में क्या सीखा होगा, क्या नहीं सीखा होगा, कह नहीं सकते। द्रोणाचार्य पूरी शिक्षा का उपयोग नहीं कर पाए। क्यों? बहुत ज्यादा हो जाती है ये ना। आप स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं हम लोग आजकल, तो समझना ये बहुत, कलयुग ने तो ये सारी चीजें समझनी बहुत आसान कर दी। पर हमें समझ में आती है कि नहीं आती है तो हमारी प्रॉब्लम है ना, हमें देखना पड़ेगा ना वो तो शिक्षा का पूरा उपयोग और फिर एक स्पेशलाइजेशन, तो ये तो बहुत नाइंसाफी है रे। जिंदगी तो पूर्ण शिक्षा पे चलेगी, जिंदगी स्पेशलाइजेशन से चलेगी क्या? स्पेशलाइजेशन से आप एक एरिया अपना बिल्कुल परफेक्ट कर सकते हो, पर बाकी एरियाज, और जिंदगी में एरियाज तो गिनती है क्या? हर रोज एरिया अगर आप समझना चाहते हो तो आप एक बात से समझ लो। किससे जोड़ोगे आप एरिया? अगर आपको समझना है तो किससे जोड़ोगे? तो वैसे तो जो हार्ट बीट है उससे जोड़ लो आप, बेस्ट तो वो रहेगा। पर हार्ट बीट से जोड़ पाओगे क्या? इतनी तेज एरिया, इतनी तेजी से बदलता है। परिस्थितियां बदलने की जो गति है वो आपकी हार्ट बीट से रिफ्लेक्ट होती है। हार्ट बीट से परिस्थिति बदलती है आपकी। लेकिन कम से कम सांस की श्वास प्रक्रिया से तो जोड़ ही लो कि हर सांस में आपका कंपोजिशन, आपकी ताकत, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी हेल्थ बदल जाती है हर सांस के साथ। और षोडशी यही कहती है कि भैया सांस लो मत, बिना सांस के जीना सीखो। अगर आप बिना सांस के जीना सीख लेते हो तो सोचोगे आपने क्या प्राप्त कर लिया। अब ये मत कहना कि ये संभव नहीं है। जल ही जीवन है। लोग तो बिना पानी के नहीं रह सकते, तो बिना सांस के कैसे रहेंगे? आप तो ये आर्ग्यूमेंट दोगे ही ना। पर क्या ये आर्ग्यूमेंट वैलिड है?
सोचो ना कि क्या ये संभव है। तो संभव है। पानी आप तकरीबन कई बार ऐसा हो जाता है कि 8-8, 10-10 घंटे आप बिना पानी के रह लेते हो, पर क्या बिना श्वास के 8-10 घंटे सोच सकते हो? 1 मिनट सोच सकते हो बिना श्वास के? श्वास को समझो तो श्वास आपको तकरीबन सारा ज्ञान समझा सकता है और सारे चीजों का, सारे शिक्षा का उपयोग करना सिखा सकता है। सांस ही एक ऐसी प्रक्रिया है, श्वास प्रक्रिया ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके पूर्ण नियंत्रण में आ सकती है। पूर्ण नियंत्रण। मन और बुद्धि का योग होना अति आवश्यक है और श्वास प्रक्रिया के बिना वो हो नहीं सकता, संभव नहीं है। श्वास योग के बिना वो संभव नहीं है। श्वास योग मतलब श्वास योग करवाता है मन और बुद्धि का, एक हो जाते हैं। एक जो मन कहता है वही बुद्धि कहती है। फिर देखो आप कामयाब ना हो तो मेरे को कह देना किसी भी चीज में आप कामयाब ना हो, हर चीज में कामयाब हो गए, गलत डिसीजन ले नहीं सकते। निर्णय करने की क्षमता इतनी बढ़िया हो जाती है कि आप गलत सोच ही नहीं सकते, आपकी सोच में ही गलत चीज आएगी नहीं। जो सर्वोत्तम होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा, वही आपकी जिंदगी में आएगा। जो बेस्ट होगा, बेटर देन बेस्ट होगा, वही आएगा आपके पास, और कुछ आएगा नहीं। ये पक्की बात है, टाइम टेस्टेड है, 100% गारंटीड है। तो कम से कम प्रैक्टिकल सनातनता तो अपनानी ही पड़ेगी आपको। आदि से अंत तक तो एक जैसा रहने की आपकी अर्नेस्ट डिजायर है, अच्छा है। सारे ऋषि मुनि, साइंटिस्ट, हर इंसान यही चाहता है कि मैं बीमार ना पड़ूं। हर पुरुष, हर स्त्री, हर एंटिटी, इवन जानवर, पशु, हर कोई ये चाहता है कि मैं बीमार ना पड़ूं। पर चाहने से कुछ नहीं होगा, मेहनत भी तो करनी पड़ेगी उसके लिए। और आपके लिए कोई मेहनत तो दूसरा करेगा, ये तो जो मेहनत करेगा उसी को मिलेगा ना। आपकी सांस कोई और तो नहीं ले सकता। ले सकता है क्या? भाई देखो, अगर ले सकता है तो ठीक है, कर लो, वो कर लो। बात तो एक ही है, आपको सांस के लेने के बिना एक्चुअली तो जिंदगी बितानी है। आपको सांस ना लेनी पड़े, कोई और लेता है आपकी जगह तो कोई बात नहीं, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप बिना हवा के रह सकते हो तो दूसरा रहे ना रहे, या दूसरा आपके लिए सांस ले रहा है तो लेता रहे, तो वो आपके लिए बेस्ट है। भाई इक्विपमेंट लगाते हैं, वेंटिलेटर, मास्क लगा लिया, सिलेंडर टांग लिया, वगैरह वगैरह करते थे ना लोग, पर उसमें भी आपको ही लेना पड़ता है ना। वेंटिलेटर भी तो आपको ही सांस ले रहा है, सांस तो आप ही ले रहे हो। तो ये तो आपको देखना है कि सांस कौन ले रहा है आपकी जगह पे, या देखना है चाहते हो आप दूसरा ले या आप लो, ये सब डिसीजन आपका, समझना आपको है। पर बिना सांस के जीना सीखना है, वो अगर आप सीख पाओ तो मेरे ख्याल से जिंदगी बहुत बढ़िया हो सकती है, हो जाएगी, और ये संभव है। पानी में रहा जा सकता है। अगर पानी में रह सकते हो तो इसमें बिना पानी के, पानी में जीवन, पानी से जीवन तो नहीं है ना। पानी में जीवन है, पानी से जीवन है, ये जरूरी नहीं है। हवा में इतना पानी है कि आपकी जरूरत पूरी हो जाए, ये पक्की बात है। तो फिर आपको पानी पीने की जरूरत क्यों है? खत्म, जरूरत है ही नहीं, रहेगी नहीं। तो आज मैं थोड़ा छोटा ही रखूंगा इसको, और आज मैं यहीं पर ही इसको खत्म कर रहा हूं क्योंकि टाइम हो रहा है। और आज मैंने थोड़ा सा ये बताया है आपको, शायद पहले भी कुछ थोड़ा बहुत बताया होगा, पर आज खास इसी काम के लिए मैंने ये किया था। वैसे आज कुछ और काम थे तो मेरे को नहीं करना था, पर फिर भी मैंने सोचा कर लेता हूं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले उसमें करेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।